दूसरी दुनिया का दरवाजा। कहते हैं यह कहानी बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि अब इसकी सच्चाई और अफसाना एक दूसरे में घुल चुके हैं। यह कहानी एक रेहान नाम के व्यक्ति की है, जिसने वर्षों पहले एक पुराना सुनसान घर खरीदा था। उस घर की दीवारों से अजीब सी ठंडक और वीरानी झलकती थी। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता शेरू भी था, जो घर में दाखिल होते ही बेचैनी से भौंकने लगा, जैसे वह किसी अनजानी ताकत की मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। रात को रेहान को अजीब सी सरगोशियां सुनाई दी, जैसे कोई धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो। आवाज में एक अजीब सी तड़प और गहराई थी, जैसे वह सदियों पुरानी हो। अचानक रेहान की नजर कमरे के बीच में एक रहस्यमयी लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लगा मानो वो दरवाजा अभी अभी वहां प्रकट हुआ हो। शेरू जोर से भौंकने लगा, जैसे उसे उस दरवाजे से कोई खतरा महसूस हो रहा हो। रेहान की जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के नीचे अंधेरी गहरी सीढ़ियां थीं, जो जमीन के नीचे कहीं गहराई में उतरती जा रही थीं। ऐसा लगा मानो ये सीढ़ियां उसे एक दूसरी दुनिया की ओर ले जा रही हों। रेहान ने टॉर्च पकड़ी और नीचे उतरने लगा। शेरू उसके पीछे पीछे था। नीचे पहुंचकर दीवारों पर खून से लिखे शब्द दिखाई दिए, वापस चले जाओ। अचानक अंधेरे में एक साया प्रकट हुआ, जिसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। उसकी मौजूदगी से ठंडक और सिहरन का एहसास होने लगा। साये की ठंडी आवाज गूंजी, यह मेरा घर है। रेहान ने भागने की कोशिश की, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। साया धीरे धीरे रेहान की ओर बढ़ने लगा। शेरू ने साहस जुटाया और साये पर हमला कर दिया। कमरे में चीखों की गूंज उठी। साया गुस्से में दहाड़ा, तुम बच नहीं सकते। शेरू और साये की जंग के दौरान जमीन कांपने लगी और दरवाजा जोर से बंद हो गया। सुबह जब लोग उस घर में पहुंचे तो देखा कि दरवाजा बंद था, लेकिन रेहान गायब था। सिर्फ शेरू वहीं था, खून से लथपथ, स्थिर आंखों के साथ। कहते हैं वह दरवाजा आज भी रात को खुलता है, और जो भी उसमें जाता है वापस नहीं आता। और शेरू, उसकी भौंकने की आवाजें आज भी सुनाई देती हैं, जैसे वह अब भी रेहान को तलाश कर रहा हो। कहते हैं यह कहानी बस एक अफसाना है, लेकिन जो भी उस घर के पास से गुजरे वो शेरू की सिसकती आवाजों को जरूर सुनता है।